अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ। अब इसमें आगे बढ़ने में क्या है, क्या मैं तुम्हें बताऊंगा कि चलो मान लो हमने पहला केस तो बता दिया कि मान लो कि सर आपका वो ऑप्टिकल सेंटर से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन रही है, तो आपकी जो इमेज बन रही है वो छोटी बन रही है। तो हम तो स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपका कनकेव कनकेव लेंस पे आपकी जो भी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी बनेगी। अब अगर जैसे मान लो कि मैं इन्फिनिटी पे रख देता हूँ ऑब्जेक्ट को, तो इन्फिनिटी में जब मैं रखूंगा, तो अगर जैसे मान लो कि मैंने इसको बोल दिया फोकस बोल दिया, और ये मैंने बोल दिया इसको ऑप्टिकल सेंटर बोल दिया, तो ये जो इमेज जैसे जैसे तो मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जैसे जैसे इधर की ओर जाएगा, वैसे वैसे इमेज तुम्हारी इधर की ओर बनेगी, फोकस की तरफ बनेगी। कैसे बनेगी? फोकस की तरफ बनेगी। अगर मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रख दिया, तो जो इमेज बनेगी वो अगर लास्ट पॉइंट कहाँ बनेगी बताओ मुझे? बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड टू एफ नहीं गधे, एट एफ बनेगी। कहाँ बनेगी? एट एफ, फोकस पे बनेगी। समझ में आ रहा है? और मतलब मैंने क्या बोला, तुम्हारी जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस में जो भी तुम्हारी अच्छा। इमेज बनती है, वो तुम्हारे हमेशा बिटवीन द फोकल लेंथ बनती है। कहाँ बनती है तुम्हारी? बिटवीन द बिटवीन द फोकल लेंथ। फोकल। इस चीज को फोकल हमेशा अच्छा, याद मतलब रखना, बिटवीन। जितनी भी इमेज बनेगी सब बिटवीन दी फोकल लेंथ हाँ, बनेगी। बिटवीन द फोकल लेंथ बनेगी। लेकिन अगर मान लो कि अगर तुम्हारी ऑब्जेक्ट तुम्हारी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो मतलब है कि वो तुम्हारी वो फोकस की तरफ उसकी इमेज बनती चली जा रही है। कहाँ बनती चली जाएगी? वो फोकस की तरफ बनती चली जाएगी। और ठीक वैसे अगर जैसे मान लो कि वो ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएगा पास में, तो वो फिर मतलब जो इमेज बनेगी वो किधर साइड को ज्यादा बनेगी? तुम्हारी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ बनेगी। बस इसमें एक फंडा ये है कि जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ जाओगे, वैसे वैसे आपकी जो इमेज बनेगी वो और छोटी बनती चली जाएगी। मतलब फोकस एक ऐसा पॉइंट होगा जहां जो उसकी इमेज बनाएगा वो एकदम स्मॉलर साइज होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा उसकी छोटी इमेज होगी। तो वो तो इसमें बनाना पॉसिबल है नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक मैं लोकेट कर देता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने बना दिया कि हाँ एक ये तुम्हारा ये, जैसे मान लो इसको भी मैंने बोल देता हूँ 2F बोल देता हूँ, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि हाँ मैं बियॉन्ड द 2F के पीछे भी कहीं मतलब एक लाइट रे को बना रहा हूँ जो तुम्हारे किसी ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो जैसे मान लो कि मैंने ये बोला, ये लाइट रे कैसी है तुम्हारी? पैरेलली जा रही है। तो मुझे तो अगर पैरेलल जाएगी तो फिर क्या होगा? भैया वो डाइवर्स। राइवल हो जाएगी और है ना? ऑब्वियसली वो फोकस। चली जाएगी। चलो ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे करके ऐसे बना दिया। वेरी गुड। तो अभी का जैसे मान लो कि मैं इसको कराता हूँ ऐसे, इसको ऐसे पॉइंट फीड कराता हूँ, है ना? जैसे हाइपोथेटिकल हो रखा है, डॉटेड कराऊंगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक लाइटर को अगर मैं फॉलो कराऊंगा तो वो कहाँ से निकलेगी बताओ मुझे? ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर। निकाल ऑप्टिकल सकता हूँ, सेंटर। क्योंकि अगर मुझे इमेज बनानी है, अगर किसी भी चीज की इमेज बनानी है, तो मुझे मालूम है कि कम से कम मिनिमम दो लाइट तो होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक लाइटर को और कर दूंगा। ये हो गया। ठीक है, एक लाइटर को मैंने और बना दिया, जो कि तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है इस बार। सॉरी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा इमेज मेरा खराब है, लेकिन मैं कंसेप्ट में हाँ। जो बताना चाह रहा हूँ वो चीज यही है ना, वो ये हो गया। तो अगर मैं जैसे अब अगर ये ऐसे निकल गई, जैसे अगर मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा ना, ऐसे बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? ये लाइट रे क्योंकि तुम्हारे ऐसे करके निकल गई। तो मुझे बताओ, अगर मैं लाइट रे का नेचर जानने की कोशिश करूँ आफ्टर रिफ्रैक्शन, अगर लाइट रे का नेचर जानता हूँ आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो कैसा है? क्या वो डाइवर्ज हो रही है, कि कन्वर्ज हो रही है, कि तुम्हारी वो पैरेलल है? बताओ मुझे। डाइवर्ज हो डाइवर्स रही हो है। रही है। डाइवर्ज हो रही है। तो अगर डाइवर्ज हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको प्रोड्यूस कराऊंगा पीछे। तो मैंने क्या किया, इसको हाँ। प्रोड्यूस कराया और उसको प्रोड्यूस कराया, तो जहां इंटरसेक्ट की तो यहाँ पॉइंट आ गया। लेकिन देखो ये मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं रखा, तो इन्फिनिटी पे रखने में थोड़ा सा कठिन है, मैं इसको अपेयर नहीं करा सकता पेपर में। ये चीज है। तो आप कभी भी अगर इन्फिनिटी में अगर पेपर को रखोगे, तो जो इमेज बनेगी वो आपकी कहाँ बनेगी? वो तुम्हारे फोकस पे बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। तो अगर जैसे मान फोकस लो पे। कि अब इमेजिन करो कि वो फोकस पे इमेज बनी, एकदम छोटी सी बनी, जो मैंने डॉट डॉट बना दिया है। तो अब मैं अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने की कोशिश करूंगा, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखने की कोशिश करूंगा, तो अगर जैसे मान लो कि मैंने पहले लोकेशन ही बोला, तो लोकेशन ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द इन्फिनिटी ऑफ अ कॉनकेव लेंस, तो लोकेशन क्या होगी? एट एफ। एट एफ, है ना? देखो एट एफ लिखोगे तो अगर जैसे मान लो कि तुमने फोकस यहाँ कैपिटल एफ में ऐसे लिख रखा है, अगर एफ डैश यहाँ लिख रखा है, तो तुमको ऐसे प्रॉपर्ली बताना पड़ेगा। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने लिख दिया एट फोकस, तो फिर तुम लिखोगे एट फोकस ऑफ द सेम साइड, है ना? ऑफ द सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना? इस तरीके से लिख देना, ऑफ द लेंस। या ये चीज तो हो गया। ब्रैकेट में सिर्फ नॉर्मल एफ भी बना सकते हैं। नॉर्मल एफ भी बना सकते हो, लेकिन अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने केवल एफ दिख दिया और यहाँ भी एफ डैश है, और धोखे से तुमने यहाँ अगर एफ डैश लिख दिया, तो फिर आंसर गलत हो सकता है ना बेटा। इस वजह से अगर जैसे मान लो कि अगर तुमने यहाँ धोखे से अगर एफ डैश भी लिख दिया, और बाद में अगर तुमने ये भी लिख दिया एट द फोकस एफ डैश ऑफ द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो टीचर समझ जाएगा कि ये तुमने डैश धोखे से लगा दिया है। ये हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे बताओ उसका नेचर क्या होगा? एज यूजुअल या वर्चुअल वर्चुअल एंड इरेक्ट। डायरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है भैया कि आपका जो भी आपका कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस में जो सारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। अब उसके बाद आ जाओ, अगर जैसे मैं पूछ लेता हूँ कि अगर मैं उसका लोकेशन हो गया साइज पूछ लेता हूँ, तो मुझे बताओ साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड। हाँ, हाईली वेरी गुड। क्या डिमिनिश्ड। बोलोगे इस बार? हाईली डिमिनिश बोलोगे, हाईली डिमिनिश नहीं डिमिनिश। बोलोगे, डिमिनिश बोलोगे। तो देखो, अगर मैं एक फंडा तुमको याद करा देता हूँ, अभी करा देता हूँ। मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट चाहे कनकेव लेंस हो, कनकेव मिरर हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट आपका कभी भी अगर इन्फिनिटी में रखा है,
अगर आपका इन्फिनिटी में रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? एट एफ पे। भैया एट फोकस एट बनेगी, चाहे वो तुम्हारा एट मिरर हो फोकस। चाहे लेंस हो। चाहे वो मिरर में तुम्हारा हाँ, कनकेव कॉन्वेक्स हो, चाहे वो लेंस में कनकेव कॉन्वेक्स हो। अगर जो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रखा है तो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकस। फोकस पे बनेगी। और वो जो फोकस पे जो भी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? हाईली डिमिनिश। हाईली हाईली डिमिनिश। डिमिनिश होती है, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूँ फोकस पे, नो मैटर मैं मिरर पे रख रहा हूँ या फिर तुम्हारा लेंस पे रख रहा हूँ, फिर वो चाहे तुम्हारा कनकेव मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, या फिर तुम्हारा जो कन्वेक्स कॉनकेव कॉनकेव लेंस हो या फिर कन्वेक्स लेंस हो, तो अगर मैं फोकस में रखूंगा तो जो उसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकस एट फोकस पे। नहीं, फोकस पे तो मैं ऑब्जेक्ट को रख ही रहा हूँ मैं इस बार। फोकस अच्छा, इंफिनिटी फोकस में पे रख बनेगी। रहे हैं। हाँ, तो कहाँ रखूंगा? इन्फिनिटी पे, हाँ। इन्फिनिटी में बनेगी इन इमेज। और हाँ। जब भी इन्फिनिटी में अगर कोई भी इमेज बनती है तो कैसी बनती है? वो इनलार्ज्ड। हाईली लार्ज नहीं इनलार्ज, नहीं क्या बोलोगे? हाईली इनलार्ज्ड। हाईली हाईली इनलार्ज, ये इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज नहीं बोलना चाहते तो तुम मैग्नीफाइड भी बोल सकते हो, है ना। तो इस चीज को भूलना नहीं। हाँ। तो आज अभी हम लोग क्या कहते हैं, ये जो दूसरा वाला केस पड़ा है ना, तो दूसरे वाले केस को हम समझाने की कोशिश कर देते हैं, ठीक है। तो बस यही है यार, इसमें ज्यादा इमेज तो बना नहीं सकते लेकिन तुम देख सकते हो। जैसे जैसे मैं मतलब क्या कहते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है जो ब्लैक कलर का है, वो जैसे जैसे जा रहा है उसकी इमेज बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बताओ मुझे। बढ़ती दिख रही हाँ। थी कि नहीं भैया दिख रही बोला थी, है जी। ना। अभी ये देखो, फिर से देखो, है ना, जैसे जैसे वो तुम्हारा ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जा रहा है उसकी इमेज बढ़ रही है। और ठीक वैसे अगर जैसे मैं इसको उल्टा बना देता हूँ तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे जैसे वो उसके पीछे जा रहा है वैसे वैसे इमेज जा रहा है। तो अभी तो हमने मतलब क्या कहते हैं, बियॉन्ड द टू एफ कुछ समथिंग यहाँ था। लेकिन अगर मैं इन्फिनिटी में खींचता तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ से, इमेज कहाँ से उसकी स्टार्ट हो रही होती है? एक्चुअल में तुम्हारे वहाँ फोकस से स्टार्ट हो रही होती है। तो ये चीज है। अब अगर जैसे है ना, ये हो गया। तो देखो इसका तुम्हारे तुम्हारे शायद बुक में इसका वो भी नहीं बना होगा, शायद डायग्राम भी नहीं बनाया गया होगा। ये भी देख लेना, ठीक है। तो आप कभी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऑप्टिकल सेंटर से दूर भगाने की कोशिश करोगे तो जो इमेज बनेगी वो और छोटी होती चली जाएगी। और जो उसका लास्ट पॉइंट होगा फोकस पे, कहाँ होगा? फोकस पे होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, द इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड। सबसे बेस्ट बात है कि इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड शायद ना आए, तुम्हारा रेदर देन किससे आ जाएगा, तुम्हारा बोल दिया जाएगा कि हाँ चलो ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज when an object is placed at the infinity of the convex lens, है ना। ये पूछ लेगा, तुम्हारा इमेज फॉर्मेशन शायद बनाने को तुमको ना दे, है ना। अब मुझे बताओ, अगर जैसे वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है तो क्या मैं इसको पर्दे पे उतार सकता हूँ? नहीं। नहीं उतार सकता हूँ ना। तो चलो नहीं। ठीक है, अब आ जाओ। अब जैसे इसको देखो, ये है ना, पहले हम बिटवीन द फोकल लेंथ मतलब सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से उसको लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखो, ठीक। हम ठीक है, कहीं भी तुम देखो, कहीं भी ले जाने की इसकी कोशिश करेंगे, आगे पीछे पर्दे को ले जाने की कोशिश करेंगे, तुमको कहीं भी पर्दे पे कहीं भी तुमको उसकी वो नहीं दिखेगी, मतलब क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन तुम एक देख रहे होगे, ये जो हमको ये इमेज दिख रही है, दिख रही है, हाँ। दिख रही है ना, ये कैसी दिख रही है? छोटी दिख रही है, बड़ी दिख रही है? छोटी। छोटी दिख रही है ना। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इसको फिर से स्टार्ट करता हूँ इमेज को, ठीक है। तो देखो पर्दा इसके पीछे रखा हुआ है, इमेज है ना। जैसे मान लो कि ये इमेज तुमको दिख रही है, ये इमेज कैसे दिख रही है? ये इमेज यहाँ दिख रही है, ठीक है। अब जैसे मान लो इमेज तुमको यहाँ दिख रही है, जब तुम पर्दे पे जाके देखोगे पीछे तो तुमको पर्दे पे इमेज नहीं दिखाई देगी, यार नहीं दिखाई देगी, पर्दे पे इमेज तुमको नहीं दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि इमेज कैसी है तुम्हारी? एक वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। ठीक ठीक। वैसे इसको भी देखने की कोशिश करो, ये हो गया, है ना। ये एफ हो गया, टू एफ हो गया, और तुम्हारा ये कन्वेक्स लेंस हो गया। और मान लो कि लाइट रे जो आ रही है तुम्हारी कहीं इन्फिनिटी से आ रही है, कोई भी हम ले सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा वो एकदम पीछे उसके हिसाब से ले लिया। अब जो उसकी इमेज जो बन रही होगी तुमको कन्वेक्स लेंस पे एकदम छोटी सी बन रही होगी, और वो कहाँ बनेगी? तुम्हारे फोकस पे बन रही होगी। तो ये देखो कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है। तो जब हम इसको अगर जैसे मान लो कि अगर हम दप्ती ला के रखते हैं सामने तो हम तो उसको रख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मैं स्लाइड रे को पैटर्न को फॉलो करते हुए जाऊंगा तो मेरे को पता चलेगा कि जो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट की जो बनी थी ना स्टार्टिंग में, वो तुम्हारे फोकस पे बनी थी। और ठीक वैसे जैसे देखो, जैसे जैसे हम लोग कैंडल को पास में लेकर आ रहे हैं वैसे वैसे उसकी इमेज जो क्या बन रही है, थोड़ी बड़ी बन रही है। लेकिन ये दोनों ही केस तुम्हारे बिटवीन द फोकल लेंथ वाला हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मुझे इतना बताओ। हाँ। हाँ आ गया भैया। ना। लेकिन अगर मैं मान लो कि अगर मैं पर्दा रख भी देता हूँ ना इसके बीच में, अगर जैसे मान लो पर्दा रख देता हूँ किसी भी हाल में या इसकी इमेज बनाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे पर्दे पे इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इमेज है वो तुम्हारी कैसी है? वर्चुअल और वर्चुअल वर्चुअल इरेक्ट। और है, इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट है, ठीक है। तो इस चीज को याद रख लेना। चलो ठीक है ना। ये शायद रिपीट हो रहा है क्या बार बार? ठीक है, ये हो गया। चलो, नहीं और पास पास में लेकर आ रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो जैसे जैसे और पास पास में लेकर आओगे सीन वैसा ही होता चला जाएगा। चलो ठीक है। तो अभी हम काम करते हैं, समरी देख लेते हैं, कनकेव लेंस की समरी देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और तुम्हारे इन्फिनिटी के बीच में रखता हूँ तो पोजीशन उसकी कहाँ होगी, कहाँ बनेगी उसकी इमेज? भैया क्या कहाँ पे चीज? रखते हैं?
अगर मैं इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखता हूँ लेंस के सामने, तो जो उसकी इमेज बनेगी हाँ, लोकेशन कहाँ होगी उसकी? फोकस भैया पे। बिटवीन फोकल बिटवीन द लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ होगी? बिटवीन द फोकल लेंथ होगी। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि इस बार जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो तुम्हारा मतलब इन्फिनिटी में, तब तुम्हारी कहाँ बनेगी उसकी इमेज? अरे भैया आप कहीं भी रखिए, फो, बिटवीन दी फोकल लेंथ ही बनेगी। नहीं। फोकस पे बनेगी। हाँ, अरे भूल गया क्या ये? मैं बिटवीन द फोकल लेंथ तब बोलता था जब तुम्हारे ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखोगे, तब भी तुम्हारे वो बिटवीन द फोकल लेंथ बनेगी। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट तुम्हारे इन्फिनिटी में आ जाएगा तब इमेज कहाँ बनेगी? फोकल लेंथ। तब फोकस फोकस पे बनेगी, फोकस फोकल लेंथ फोकस। पे नहीं, फोकस पे बनेगी, फोकस, ये हाँ चीज है। फोकस। इस चीज को याद रख लेना, ठीक है? तो ये जो तुमने बताया एकदम सही बताया। अब अगर मान लो कि मैं साइज पूछता हूँ, तो साइज बताओ मेरे पहले वाले का साइज क्या होगा? भैया डिमिनिश। डिमनेस होगा। कैसा होगा? छोटा होगा, डिमनेस होगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखा तो कैसा होगा? हाईली डिमिनिश। तो क्या हाईली हो जाएगा तुम्हारा? डिमनेस। हाईली डिमनेस्ड हो जाएगा। वेरी गुड। अब आ जाओ। अब इसके बाद बताओ मुझे नेचर क्या होगा इसका, दोनों का नेचर? भैया वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। आ जाओ तो फिर जल्दी से इसका आंसर बताओ। As an object moves further away from the optical center of concave lens, what happens to the size of the image? भैया it becomes larger, it becomes smaller. इट बिकम स्मॉलर। वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। When an object is at infinity from a concave lens, where is the image formed? At focus. एट फोकस है ना? देखो अब यहाँ कहीं भी एफ नहीं लिखा। अगर कहीं एफ, अगर जैसे हाँ, मान लो कि मैं उसको टू को हटा देता, एफ लिखा होता, तो फिर इसके साथ साथ यहाँ लिखना चाहिए था सेम साइड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना? तब तुमको इस तरीके से हाँ। बताना चाहिए ना। ये चीज हो गया। चलो अब इसका आंसर बताओ। What is the nature of the image by a concave lens when the object is at infinity? Real inverted, virtual inverted, virtual erect. वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो जल्दी से। How is the size of the image formed by concave lens when the object is at infinity compared to the object highly diminished? हाईली डिमिनिश है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जा रहा है इस बार? इन्फिनिटी में रखा जा रहा है। वेरी गुड। आ जाओ Infinity अब पे। इसका आंसर बता दो। If an object is moved further away from a concave lens, the image moves towards its optical center. 2f भैया focus C. एंड टुवर्ड्स फोकस, हाँ वेरी गुड। आ जाओ। अब चलो देखो, जो मतलब क्या कहते हैं, जो आज मतलब आज इतना ही पढ़ाता हूँ वरना ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है? तो अभी एक काम करता हूँ, जो आज हाँ हमने भैया आज कोई जो ऐड पढ़ा तो है, सब चले गए। हाँ कोई बात नहीं, आज जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड मतलब क्या कहते हैं, जो भी सारे क्वेश्चन है वो लिख देता हूँ। जैसे पहले क्या है, व्हाट आर द व्हाट आर द रूल्स ऑफ व्हाट आर द रूल्स ऑफ लाइट रेज, है ना? रूल्स ऑफ लाइट रेज बोल सकता हूँ, या फिर मैं बोल सकता हूँ व्हाट आर द पैटर्न ऑफ द लाइट रेज। दोनों के बाद मतलब वही है। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द लाइट रे व्हेन इट फॉल ऑन द कॉनकेव लेंस। तो तुमको तीन लॉज बताए, तीन लॉज को डिफाइन करोगे, हाँ तीन तीन नंबर के, चार चार नंबर के हिसाब से। मान लो कि तुम्हारा 12 मार्क्स का है, ठीक है? 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। प्रॉपरली डायग्राम बनाना है, सब कुछ करना है। फिर दूसरे बात अच्छा एक, ठीक है? भैया क्या नाम है, हाँ बोलो बताओ। कॉनकेव लेंस और कितने लॉ बाकी है? क्या? अब कुछ नहीं बाकी, बस कॉनकेव, कौन के बस ये किसमें? चैप्टर खत्म है। नहीं, आपका जितने भी अब हो गया, तुम्हारे जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी, केवल दो इमेज फॉर्म कर हाँ सकते हो या पावर लेंस बचा है। हाँ, बस केवल पावर ऑफ लेंस बचा है। बस केवल आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई हाँ करना है कि कैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, अगर जैसे मान लो कि बिना छुए कैसे बताना है, तुमको वो चीज बतानी पड़ेगी। और फिर उसके बाद फिर हाँ मतलब क्या कहते हैं, फिर यूजर्स बता देना कन्वेक्स कॉनकेव लेंस के। फिर तुमको पावर पढ़ा देंगे, हाँ। फिर ये चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो अब दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? फॉर्म्ड एंड इमेज एंड इट्स एंड डिफाइन इट्स characteristics when object is placed between the optical center and infinity of a concave लेंस। ये हो गया। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा मान लो कि ये 5 मार्क्स का हो गया, ठीक है? अब जो हमने अभी लास्ट वाला जो पढ़ा उसमें तो हम तो इमेज फॉर्मेशन बना नहीं पाएंगे क्योंकि इम्पॉसिबल टाइप्स है पेपर में। तुम क्या लिख देंगे? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट
इंफिनिटी ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो मुझे बताओ, आज जो हमने ओवरऑल जो कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया, हाँ, सब आ गया आ अच्छे गया ना? से। आज हम लोग की कितने घंटे की क्लास हुई लगभग? भैया डेढ़ दो दो डेढ़ घंटे की तो होगी आराम से। डेढ़ 2 घंटे डेढ़ की होने होगी ना? वाला है। हाँ चलो कोई बात नहीं। मजे आने चाहिए, पढ़ाई में मजे आ रहे हैं ना, तो फिर सारी चीजें ठीक है, हाँ वरना ठीक नहीं है। हाँ समझ में आ गया? हाँ ये चीज है, चलो आ हाँ। जाओ। अब बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी